Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture which is about demonstrative pronoun. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है about demonstrative pronoun. Remember the name, that is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun में जो pronouns आज हम सीखेंगे that is that, this, these and those. I repeat it again, this, that, these and those. So those are the demonstrative pronoun which we are going to learn today. आज हम सीखेंगे इसका यूज़ कि this हम कहाँ यूज़ करते हैं, that हम कहाँ यूज़ करते हैं, these हम कहाँ यूज़ करते हैं और those हम कहाँ यूज़ करते हैं. So I would write down first this and that. सबसे पहले हम सीखेंगे about this and that. Now, in demonstrative pronoun this and that, you should keep one thing in mind. And the thing which you should keep in mind is this हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारी reach में होती हैं, जो हमारी पहुँच में होती हैं, जिसे हम आसानी से छू सकें. Let's suppose if I talk about this, see this is a marker, right? Let's suppose और क्या क्या चीज़ें हैं मेरी reach में? Well, this is a mobile, this is a shirt, this is a whiteboard. राइट इसी तरह दैट हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारी रिच में नहीं होती, हमसे दूरी पर होती हैं. राइट और उसको हम मेंशन करना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, दैट इज़ अ डोर, दैट इज़ अ विंडो, दैट इज़ अ फ्लोर, दैट इज़ अ फैन, दैट इज़ एन एसी, दैट इज़ अ विंडो, सच लाइक दैट. सो याद रखिएगा, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के साथ जो हमारी करीब होती हैं, हमारी रिच में पहुंच में होती हैं, और दैट हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के साथ जो हमसे दूरी पर होती हैं, हमारी रिच में नहीं होती. राइट आई विल मेक इट्स फॉर्मूला. मैं अब फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर विल बी दिस या दैट. अगर करीब है तो आप दिस बोलेंगे, दूर है तो आप दैट बोलेंगे. उसके बाद आएगा इज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगा. राइट फर्स्ट इज दिस, दैट, दोनों में से एक, और उसके बाद इज आएगा. और उसके बाद ऑब्जेक्ट. राइट आफ्टर इज वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. अगर मैं अपने करीब अपने इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट. अगर मैं मोबाइल की बात करूं दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट. अगर मैं फैन की बात करूं दैट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. राइट सो आई वुड से हाउ दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ शर्ट, दिस इज अ मोबाइल. इसी तरह जो चीज़ें हमसे दूर हैं दैट वुड बी दैट इज अ फ्लोर, दैट इज अ फैन, that is a window and that is a door. तो याद रखिएगा this या that के बाद is लगेगा, उसके बाद object लगेगा. मैं कुछ sentences बनाता हूँ, इसी को आपने कॉपी करना है और उसी की आपने एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी है. Now see, for example, this is a fool, right? This is a pan. और दूर हो तो that is a tree, that is a window. So इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं. this उसके बाद is और उसके बाद object, that उसके बाद is और उसके बाद object. That's how we make its sentences. Right. अब इसके अगर हम नेगेटिव बताना चाहें, अगर मैं किसी से कहूँ कि यार ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है, या वो विंडो नहीं है, वो डोर है, तो नेगेटिव्स के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव्स में हम कोई छेड़छाड़ सेंटेंसेस के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इज के बाद हम नॉट लगा देंगे. ना नॉट दिस के बाद लगेगा, ना ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा. नॉट कहाँ लगेगा? इज के बाद. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, जिसने अगर हमने लिखा है दिस इज अ फोन
और हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये फोन नहीं है, तो कैसे कहेंगे? दिस इज नॉट अ फोन। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वो डोर नहीं है, किस तरह कहेंगे? दैट इज नॉट अ डोर। तो आपने क्या करना है, इसके बाद नॉट लगाना है नेगेटिव में। सी, आई विल मेक इट सेंटेंस। दिस इज नॉट a pencil, that is not a bike। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेंसिल नहीं है, ये बाइक नहीं है। देखिए, दिस एंड दैट का यूज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा है। देयर इज अ बिग यूज ऑफ दिस एंड दैट इन आवर इंग्लिश, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि हम अपने आसपास की चीजें लोगों को मेंशन करते हैं कि यार ये है, ये नहीं है। अगर कोई हमारी कोई चीज़ उठा रहे हैं, हम बताते हैं यार ये वो नहीं है, आप दूसरी उठाओ, वो नहीं है, राइट? आप किसी से कहेंगे यार वो मेरी ब्लैक शर्ट उठाओ, वो टी शर्ट उठाए, आप उसको बोले यार वो शर्ट नहीं है, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, तो किस तरह करें? दैट इज नॉट अ शर्ट। फाइन। तो वो चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं कि ये है या वो है, तो हम पॉजिटिव में बताएंगे। ये नहीं है, हम नेगेटिव्स में बताएंगे, राइट? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रिस्ट वॉच, राइट? दिस इज अ मार्कर। और अब अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यार ये चीजें नहीं है, तो किस तरह कहेंगे? दिस इज नॉट अ स्मार्ट वॉच, दिस इज नॉट अ पेंसिल। इसी तरह अगर दूर चीजें हैं, दैट इज अ विंडो एंड दैट इज अ डोर। और अगर मैं ये कहना चाहूं कि यार ये चीजें नहीं हैं, that is not a door and that is not a window. So that's how we make it sentences. Now इसके interrogatives की तरफ आते हैं। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ है या क्या वो चीज़ है, तो किस तरह पूछेंगे? उसके लिए हमें interrogative का यूज़ करना पड़ेगा। किस तरह? इस हम ले जाएंगे this या that से आगे। आपने कोई और मज़ीद इसके साथ इंडक्शंस नहीं करनी, कोई भी मजीद एडिशंस नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, इज आप ले जाएंगे दिस या दैट से आगे। जैसे मैंने क्या कहा, दिस इज अ मार्कर, सवाल क्या होगा? इज दिस अ मार्कर? इसी तरह से दैट इज अ डोर, तो आई थिंक यू कैन गेस द आंसर राइट नाउ, राइट? दैट इज अ डोर, सवाल क्या होगा? इज दैट अ डोर? फाइन। सो इस तरह से ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप इसको इसके फॉर्मुलेशंस के साथ यूज़ करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएं, आई होप यू वुड हैव रिटन इट बिकॉज आई एम गोइंग टू रिमूव इट नाउ। सी, आई विल लीव द नेगेटिव सो दैट यू कैन कॉपी इट। फाइन। अब मैं इंटरोगेटिव्स आपको बताने जा रहा हूं। क्या करेंगे आप? जिस तरह से हमने अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखा है, दिस दैट, उसके बाद इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? इज प्लस दिस या दैट। करीब की चीज का सवाल कर रहे हैं तो दिस यूज करेंगे, दूर की चीज का सवाल कर रहे हैं तो दैट यूज करेंगे। प्लस दैट प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अ मार्कर? क्या ये मार्कर है? राइट? इज दैट अ डोर? क्या वो डोर है? लाइक दिस। फाइन। सो दैट इज व्हाट आई हैड फॉर यू। अगेन आई वुड रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करूंगा ताकि आपको आसान लगे और इसके सेंटेंसेस बनाना आपके लिए इजी हो। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ मेरे करीब है उसके लिए मैं दिस यूज़ करूंगा, जो चीज़ें मुझसे दूर हैं उनके लिए मैं दैट यूज़ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ शर्ट। फाइन। दैट इज अ डोर एंड दैट इज अ विंडो, राइट? इसी तरह, दिस इज नॉट अ टी शर्ट, दिस इज नॉट अ पेंसिल, for example, and see, that is not a window and that is not a tree. इसी तरह अगर हम क्वेश्चन करेंगे, is this a t-shirt, right? is this a pen? इस तरह दूर जो चीजें होंगी, is that a fan, right?
well, is that a table? Like this. So I hope you would have understood it. So inshallah now, another day we will come along with a new lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye-bye, and hasta la vista. Thank you.